न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रब्शा साजिद। हेडलाइंस सामने जाने आम खबरों में बात होगी सस्ते तेल का वावेला, अवाम हुकूमत पर बरस पड़े, एक बेगुनाह कत्ल और सानह एपीएस की याद। और यहाँ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि गुजरात का कसाई आज भारत का वजीर आजम बना बैठा है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान पर हमला दरअसल साबिक वजीर आजम पर हमला था। दहशतगर्द अनासिर को हमारे हमसाये ममालिक से मुआवनत मिल रही है। जौहर टाउन लाहौर धमाके में भारतीय मुदाखलत के नाकाबिल तरदीद सबूत हैं। बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए भी गैर मुल्की अनासिर सरगर्म हैं। इन दहशतगर्दों ग्रुपों के लिए माली मुआवनत तरबियत की फराहमी रोकना होगी। Who conducted the gang rape of women in Gujarat? Those rapists, those terrorists were freed, were pardoned. For the Prime Minister of India, the Interior Ministry of Pakistan shared a dossier about the 2021 terrorist attack in Jauhar town of Lahore. We believe that those who backed the attack, those that financed the attack, these facilitators, financiers, perpetrators belong to my neighboring country of India. Everything from the attack on the Chinese consulate in Karachi to various attacks in Balochistan. इमरान खान की पॉलिसीज के नाकदीन उनकी पैरवी पर मजबूर हैं। भानुमती के कुंबे की शोहरत रखने वाला पीडीएम इत्तेहाद गैर फितरी और ज़ाती अफादात के उसूल तक महदूद। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम और वजीर खारजा के रूस से तेल खरीदने के मामले पर मुतज़ाद बयानात। खाम तेल, डिस्काउंटेड पेट्रोल, discounted diesel, discounted rates. No one is giving discounted rates for oil these days. That's just not that's not a reality. प्राइवेट सेक्टर के साथ हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई हैं। उनकी सरकारी कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की गुफ्तगू शुरू हो गई है। We actually haven't received nor are we getting any oil from Russia. पाइपलाइंस के ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़े हैं और हमने इस मर्तबा एक डेडलाइन तय की है ताकि बात हवा में मुअल्लक ना रहे। पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रशियन तेल के लिए बना हुआ नहीं है। भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रशियन तेल के लिए बना हुआ है। हाँ, हम इनके साथ इंगेज कर सकते हैं किसी मुस्तकबिल में ऐसा निज़ाम पैदा हो, मगर जल्दी ऐसे इम्कान नहीं है। अंधाधुंध महंगाई बढ़ाने के बाद हुकूमत ने हातिम ताई की खबर पर लात मार दी। आलमी मंडी में तेल $80 फी बैरल से भी नीचे आ गया, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए सिर्फ 10 रुपए कम किए गए। वजीर खजाना इस पर भी बड़ी बड़ी बातें करते रहे। ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमत 10 रुपए कमी के बाद 214 रुपए 80 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए, मिट्टी के तेल की कीमत में भी 10 रुपए कम किए गए। नई कीमतों का तलाक आज रात 12 बजे होगा। पेट्रोल की कीमत जो इस वक्त 224 रुपए 80 पैसे है, उसको 10 रुपए की कमी के साथ 214 रुपए 80 पैसे मुकर्रर की जा रही है। हाई स्पीड डीजल की कीमत जो इस वक्त 235 रुपए 30 पैसे है, उसमें 7.5 रुपए की कमी के साथ 227 रुपए 80 पैसे नई कीमत मुकर्रर हुई है। केरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल 181 रुपए 83 पैसे है, इसमें 10 रुपए की कमी करके 171 रुपए 83 पैसे की जा रही है। लाइट डीजल ऑयल 179 रुपए जिसकी कीमत है, इसको 10 रुपए की कमी करके फी लीटर 169 रुपए की जा रही है। रात 12 बजे के बाद नई कीमतों का इतलाक होता है। तहरीक इंसाफ के माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि हमारे दौर में आलमी मंडी में पेट्रोल $100 फी बैरल से भी महंगा था। पाकिस्तान में कीमत 200 रुपए से कम थी। अब तेल की कीमत आलमी मंडी में $80 से भी कम है, लेकिन पाकिस्तान में कीमत 200 रुपए से ज्यादा है। जो है $1 से $70 कीमत हो गई थी और इसहाक डार साहब नीचे कीमत लाने के मूड में नहीं थे। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये टैक्स कलेक्शन कर नहीं पा रहे थे
तो अवाम पे जो है टैक्सेस लगाकर जो है पेट्रोल की शक्ल में टैक्सेस दे रहे थे। ये तो पीटीआई की हुकूमत और पीटीआई की लीडरशिप और हमने शोर किया है और अवाम को हकाइक से आगाह किया, तो इन्होंने 10 रुपए पेट्रोल की कमी की है। हमारे हिसाब से ये जो है पेट्रोल अभी अगर इन्होंने 10 रुपए कम किए, ये जो है 200 रुपए से नीचे होना चाहिए। लेकिन चले कुछ भी है, चले रिलीफ तो मिला था। अभी तो हम यही कहेंगे कि शुक्रिया इसाक डार साहब, तो आपने इतने मुश्किल दौर में कम से कम आवाम को कुछ रिलीफ, इसको मैं रिलीफ नहीं कहूँगा और ना इन्होंने कोई आवाम पे एहसान किया, आवाम को उनका हक का जो है 5-10% दे दिया। पेट्रोल की कीमतों में मामूली कमी हुई, आवाम पर कौन सा एहसान किया है? शहरी शहबाज सरकार पर बरस पड़े, कहते हैं आलमी मंडी में तेल की कीमतों का पूरा फायदा हमें दिया जाए। हुकूमत से दरख्वास्त है कि सिर्फ पेट्रोल को और सस्ता करें और भी चीज़ों को फोकस करें। रोटी देखें 25 रुपए की हो गई, कोई नहीं पूछ रहा, 5-5 रुपए बढ़ रहे हैं। ये एहसान तो नहीं किया है, 10 रुपए कम करने से क्या होता है, बढ़ाए कितने अभी रिसेंटली आप वो देखा है ना, तो 10 रुपए से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इससे कुछ कम नहीं होगा, जो चीज़ बढ़ गई वो बढ़ती रहती है, क्योंकि कभी चीज़ कम तो होती नहीं है। 20 बढ़ जाएंगे अगले महीने, यही हालात है, हमेशा ऐसा ही हो रहा है। ये पहले से भी बहुत सस्ता हुआ ही है पेट्रोल, लेकिन ये इस तरह 10 रुपए हमको आवाम के लिए दिखावे के लिए बताते हैं। लेकिन पिछले दिनों में जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ और अभी जो 40% की कमी हुई, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। आलमी मार्केट में 40% कमी आई है तेल में, और पाकिस्तान में वो महंगाई है। 10% कमी आई है, और 10% क्या चीज़ है, बच्चे भी नहीं लेते हैं। शौकत तरीन कहते हैं कि वक्त आ गया है कि लोग अब मुल्क में सरमायाकारी नहीं कर रहे, मुल्क के लोग पैसा निकाल कर बाहर सरमायाकारी कर रहे हैं। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए शौकत तरीन का कहना था कि मुल्क में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, एलसीज ना खुलने से रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा। कि जनाब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ब्रीड करेगी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को, सर वो ये अभी नहीं माने, अब इनको बिल्कुल तस्लीम कर देना चाहिए और इलेक्शन जो हैं वो इनको बुला लेने चाहिए। और उसमें जब इंटरिम गवर्नमेंट आएगी तो इंटरिम गवर्नमेंट से ये होगा कि थोड़ा सा इन्वेस्टर्स जो हैं, बाहर की मार्केट्स जो हैं, बाहर के दोस्त ममालिक जो हैं, उनका ज़रा भरोसा आएगा कि देखें वी आर मूविंग टूवर्ड्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये ऊँट के मुंह में ज़ीरे वाली बात है। और ये अभी मैं ये जो कैलकुलेशंस हम देखेंगे इसके ऊपर और कल कमेंट करेंगे, लेकिन हमारा ये ख्याल था कि 20-25 रुपए की जो है वो इनको कमी करनी चाहिए थी। दूसरा, इन्होंने अभी ये जो अभी आज 10 रुपए और 7 रुपए कम किया है जी, आप देखेंगे इसके ऊपर भी उनका मुश्किल होगी, क्योंकि इन्होंने 850 अरब रुपए के PDL करना है। ये इस 5-6 महीनों में इन्होंने आधा करना था ना उसका। पाकिस्तान में डिफॉल्ट का खतरा बढ़ गया, ओवरसीज पाकिस्तानियों का शदीद रद्द-ए-अमल। पेरिस, स्विट्जरलैंड, स्पेन और ब्रसल्स में मुकीम पाकिस्तानियों का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। पाकिस्तान पर चोर और डाकू मुसल्लत हैं, किसी सूरत तस्लीम नहीं करते। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने का वाहिद हल साफ शफाफ इंतखाबात हैं। सच की आवाज़ है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में ये सबसे पसंदीदा देखे जाने वाला चैनल है, क्योंकि ये पाकिस्तानियों की आवाज़ बुलंद करता है। बोल न्यूज़ हक सच की आवाज़ है और हम सब बोल न्यूज़ के साथ हैं। बोल न्यूज़ हक सच की आवाज़ है और स्पेशली हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही एक जिसे स्ट्रॉन्ग आवाज़ बोलते हैं, जिसे हक की आवाज़ बोलते हैं, ये वो हक अदा करते हैं। बोल न्यूज़ ओवरसीज़ की आवाज़ है। स्वीडन में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी बोल न्यूज़ के साथ है। बोल न्यूज़ हक और सच का चैनल है। हम ओवरसीज पाकिस्तानी बोल न्यूज़ को सपोर्ट करते हैं। हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद किया, जैसे कि अरशद शरीफ साहब का केस, जिस तरह से अरशद शरीफ साहब के केस को अवाम के सामने बोल न्यूज़ ने रखा, शायद ही किसी और चैनल ने उतनी। कराची में डाकुओं ने एनएडी यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म को कत्ल कर दिया। डाकुओं ने यूनिवर्सिटी रोड पर शहरियों को लूटा। बिलाल ने मुजाहमत की तो डाकू ने उसे गोली मारकर फरार हो गए। बिलाल को एक गोली सीने और दूसरी टांग में लगी। पुलिस के मुताबिक डाकुओं की अफगानिस्तान के परचम वाली कैप वाकये की जगह से मिली है।
ये मंजर हैं कराची के, कराची यूनिवर्सिटी रोड के, जहां चलती सड़क पर शलवार कमीज पहने डाकू शहरियों से लूटमार कर रहे थे। ऐसे में 21 साला बिलाल ने मज़ाहमत कर दी, अपनी कीमती चीज लुटेरे को देने से इनकार कर दिया और डाकू को पकड़ने की कोशिश की। बिलाल एक डाकू पर भारी पड़ा तो दूसरा डाकू उसकी मदद को आया। दोनों ने बिलाल से खींचातानी की, फिर इसे गोली मार दी। गोली लगने के बावजूद बिलाल ने डाकू के सामने डट जाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा न हुआ। डाकू बड़ी आसानी से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक एक गोली बिलाल के सीने और दूसरी टांग में लगी है। वाक़े की जगह से एक डाकू की अफगान फ्लैग वाली कैप भी बरामद हुई है। डकैती के वक्त बिलाल चाय के ढाबे पर दोस्तों के साथ बैठा था। पुलिस जराइम क्यों कंट्रोल नहीं करती, डकैतों और कत्लो गारत पर कराची वाले शदीद गम गुस्से में हैं। क्या कहा है इन्होंने, आपको सुनवाते हैं। हमें जो ना इस शहर में इस बात का यकीन दिलाएं कि हमारी जान और माल महफूज है और आप लोग इसके लिए परेशान हैं। सर वीआईपीज़ के लिए इतना बड़ा प्रोटोकॉल चलता है कि 2-2 घंटे हम लोग लाइनों में खड़े रहते हैं, पूरी सड़क प्रोटोकॉल से भर जाती है। अल्लाह का वास्ता भाई पुलिस की मोबाइलें बढ़ाएं, गश्त बढ़ाएं। कराची के अंदर कोई सिक्योरिटी है नहीं सर। आज भी एक नौजवान कत्ल हो गया, यूनिवर्सिटी का 3rd सेमेस्टर का था। 2 दिन पहले मेरा एक दोस्त जिम का, उसको पीआईबी कॉलोनी में मार दिया गया डकैतों की फायरिंग से। सर कोई यहाँ पे बड़े बड़े हुक्मरान जो हैं, जो बैठे हुए हैं, सिर्फ बातें कर सकते हैं एसी वाले रूम में बैठे हुए हैं। जब वो निकलते हैं तो उनके साथ प्रोटोकॉल होती है, पुलिस होती है। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।